उसी चसोटी गांव के उसी एरिया में हैं जहां पे 14 अगस्त को दर्दनाक हादसा हुआ था। बादल फटने और फ्लैश फ्लड की वजह से काफ़ी नुकसान यहाँ पे हुआ है। अब राहत कार्य चल रहे हैं, आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं वो तेज़ी से चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच आज सुबह से जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं इस स्पॉट पे जो आप स्पॉट देख रहे हैं, यहाँ से आज 2 बॉडीज़ को रिकवर किया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और पुलिस की जो जॉइंट टीम यहाँ पे लगी हुई है आर्मी के साथ और बाकी एजेंसी के साथ, उन्होंने इसी जगह पे 2 बॉडीज़ को आज रिकवर किया है। ये जो एरिया जो आप देख रहे हैं, ये जहाँ पे लंगर था या मंदिर डैमेज हुआ था, वहाँ से दूर नहीं है, लेकिन पुल पार है। यहाँ बीच में आप देख सकते हैं ये नदी बहती है और इसी नदी में उस टाइम इसी में फ्लैश फ्लड आया था और इसी जो ये आप देख रहे हैं, इसको आप एसडीआरएफ ने बनाया है इस पुल को। आप उस पुल के जरिए भी जो दरमांदा लोग हैं उनको उस मंदिर जो माता का भवन दूसरे साइड है वहाँ से उनको लाया जा रहा है। लेकिन इस जगह पे जहाँ पे अभी ऑपरेशन चल रहा है और एसडीआरएफ की पूरी टीम जेसीबी को लेकर वहाँ पे मलबे को हटा रही है, वहाँ पे काफ़ी जो मकान थे उनको डैमेज तो हुआ ही था। आप मकानों को भी देख रहे हैं कितना डैमेज उधर हुआ है, सारे मकान वहाँ ऑलमोस्ट गिरे हैं और जो मकान अभी भी हैं उनमें भी काफ़ी डैमेज हुआ है। लेकिन आज वहाँ से 2 जो बॉडीज़ हैं उनको रिकवर किया गया है और 2 बॉडीज़ को रिकवर करने के बाद अब इस ऑपरेशन को वहाँ पे और ज़्यादा तेज़ किया गया है। जहाँ दूसरी साइड जहाँ पे लंगर था, मंदिर था और बस स्टैंड था, वहाँ पे आज जेसीबी की कई गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं और क्योंकि धूप खिली हुई है, मौसम ठीक है, तो उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है और राहत कर्मी अब यहाँ से मलबा उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मलबा उठाने का जो प्रक्रिया है उसको बहुत तेज़ी से अमल में लाया जा रहा है और यहाँ आप जेसीबी की जो गाड़ियाँ हैं आप उनको भी देख सकते हैं कि किस तरह से मलबा निकालने का काम जो है सुरत से जारी है। और न सिर्फ इस स्पॉट पे बल्कि पूरे एरिया में आज ये जो राहत कर्मी हैं वो लगातार जो मलबा है उसको हटा रहे हैं, यहाँ से चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि डैमेज बहुत सारा हुआ है। बादल फटने से काफ़ी डैमेज इस एरिया को हुआ है और जहाँ जहाँ इस एरिया में जहाँ लंगर था, जहाँ पे खुशियाँ थी, जो हम पहले भी कह रहे थे, वहाँ पे अब सन्नाटा छाया हुआ है और कहीं ना कहीं उस चीज़ से क्या हो रहा है कि यहाँ पे राहत कर्मी भी मानते हैं कि कुछ दिन यहाँ पे लगेंगे। आज चीफ मिनिस्टर आए थे, आज चीफ सेक्रेटरी भी आए थे, लेकिन उन्होंने भी माना कि अभी कुछ दिन लग सकते हैं इस राहत बचाव कार्य को कंप्लीट करने में, क्योंकि बॉडीज़ हो सकता है कि बॉडीज़ इन जगहों के अंदर इन मलबे के नीचे दबे हों और ख़ासकर जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उसके नीचे भी जो लोग हैं वो दबे हो सकते हैं। क्योंकि अगर इस एरिया को देखें, फिर एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे, इस एरिया में आज 2 बॉडीज़ को रिकवर किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज़ चल रहा है कि यहाँ कि ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अभी भी दबे हो सकते हैं और इसलिए देखिए ये देखिए एसडीआरएफ के लोग जो है, ये देखिए उनको अनाउंसमेंट भी की जा रही है एसडीआरएफ की तरफ से और एसडीआरएफ की तरफ से जो यात्री वहाँ से आ रहे हैं उनको भी कहा जाता है कि वो पैनिक ना हो, क्योंकि जो उस भवन से अब यहाँ पे आ रहे हैं, इस भवन से जो माता के भवन से अब वापस उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको एसडीआरएफ की तरफ से भी कहा जाता है कि वो पैनिक में ना हो। मीन्स के हर तरफ से कोशिश की जा रही है कि राहत कार्यों को तेज़ी से लगाया जाए। लेकिन अब जो बड़ी चट्टानें हैं, जो बड़े बड़े चट्टान यहाँ पे आए हैं इस बादल फटने के बाद, जिसकी वजह से डैमेज हुआ है, उन बादल जो चट्टानें हैं उनको हटाने के लिए उनको ब्लास्ट करने की भी प्रक्रिया अब शुरू होगी कुछ दिनों में, जो हमें सूचना मिली है और कहीं ना कहीं उसमें अब सूरत लाई जा सकती है। तो इस तरह से जो हम देख रहे हैं तो राहत कर्मी जो है अब अपना ध्यान जो है वो इस तरफ दिए हुए है कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो क्लियरेंस का काम हो वो कंप्लीट किया जाए और उसके बाद ही सही आंकड़ा पता चलेगा कि आखिर इस
दर्दनाक हादसे में कितने लोगों की जान चली गई है और कितने इंजर्ड हैं। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर पर, न्यूज़ 18, जसोटी पाउडर, किश्तवाड़।